उस परमात्मा को अगर पुकार लोगे तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई और परमात्मा तुमको पहले भी हमने इस कथा में एक वर्णन किया था, कथा का वर्णन आपको पहले भी करा है। बच्चा रोता है, माँ के कानों में शब्द जाता है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में शब्द जाता है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में आवाज जाती है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में आवाज पहुंचती है। बच्चे के रोने की आवाज माता के कानों में जाती है, पर माँ अपना काम छोड़कर नहीं आती। माँ अगर भोजन बना रही है तो वो भोजन बनाती रहती है, बर्तन मांज रही है तो बर्तन मांजती रहती है। माँ के कानों में शब्द जरूर गया है, माँ के कानों में आवाज जरूर गई है, पर माँ अपने काम को छोड़कर नहीं आई। माँ अपने कार्य को छोड़कर नहीं आई, माँ अपना काम नहीं छोड़ी। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रो दे, बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे, एकदम चीख कर रो दे, एकदम चिल्ला कर पुकार ले, एकदम चीख कर रोएगा, बच्चा एकदम चीख कर रोएगा, तो ये निश्चित है कि माँ अपना काम छोड़कर, अपना कार्य छोड़कर, माँ अपना संपूर्ण कार्य छोड़कर उस बच्चे के पास दौड़कर आ जाती है। बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा रुदन कर रहा है तो माँ नहीं आई, बच्चा रो रहा है तो माँ नहीं पहुंची। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रोया, चिल्ला कर रोया, तो माँ उस बच्चे के पास पहुंची। शिव कथा भी यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद भी यही कह रहा है। जिस समय आप जैसे बच्चा एकदम चीखता है तो माँ दौड़कर बच्चे के पास आ जाती है। शिव कथा कहती है जिस समय आप एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी भी दिल से अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है। एक क्षण भी अगर आप, एक पल भी अगर आपने उसको पुकारा है, एक क्षण भी यदि आपने उसको बुलाया है तो वो आपके पास में आकर खड़ा हो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया कर दर्शन। जैसी पुकारा वैसे हुआ। आप सब ब्रज के निवासी हो, ब्रज की पवित्र भूमि पर आपका निवास है, आप ब्रज की पवित्र धरा पर रहते हो। हम आपसे एक बात पूछें, आप सब उत्तर जरूर देना। उत्तर दोगे सब लोग? अरे बोलो तो जम के, दोगे ना? भगवान कृष्ण ब्रज की सभी गोपी के घर जाते थे क्या? अरे जम के तो बोलो। जितनी ब्रज में गोपी रहती थी क्या सबके घर जाते थे? नहीं जाते थे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, संपूर्ण ब्रजवासियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर, कृष्ण के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण सब गोपियों के घर पर नहीं जाते थे, पर
जो गोपी आस लगाकर, विश्वास लगाकर भगवान के लिए माखन की मटकी बांध कर रखती थी और पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारना चाहती थी, पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारती थी कि मेरा कृष्ण मेरे दरवाजे पर आएगा। मैंने उसके लिए माखन की मटकी बांध कर रखी है, मैंने उसको चौखट को सजा कर रखा, मैंने उसके लिए दीप जला कर रखा, मैंने उसके लिए रामगोली बांध कर रखी है, मैंने उसके लिए सेज बिछा कर रखी, मैंने उसके लिए साज सजा कर रखा। जो गोपी आस और विश्वास रखकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, आस और विश्वास लेकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, भगवान कृष्ण सबके यहाँ नहीं जाते, पर जो आस और विश्वास लगाकर भगवान को पुकारता है, मेरा कृष्ण उन गोपियों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। आप अगर आस लगाकर बैठे हो, आप अगर विश्वास रखकर बैठे हो कि मैं आया हूं कथा में, मैं भगवान शिव की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की करुणा सागर की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की इस मंदिर में रोज जल चढ़ाने पहुंच रहा हूं, एक आस लगाकर अगर बैठे हो, एक विश्वास रखकर बैठे हो, एक भरोसा रखकर बैठे हो, तो भगवान आता जरूर है। संसार पर किया गया भरोसा एक दिन टूट जाता है। संसार पर किए गए भरोसा एक दिन टूटेगा। संसार पर किया गया भरोसा एक न एक दिन टूट जाए, पर मेरे भगवान पर किया गया भरोसा, मेरे भोलेनाथ पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो प्रबल से प्रबल होता चले जाता, भरोसा नहीं टूटता। दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं, और जिसने भगवान पर भरोसा करा, जिसने भोलेनाथ पर भरोसा करा, जिसने अपने इष्ट पर भरोसा करा, उसका भरोसा कभी टूटा नहीं, वो भरोसा कभी टूटता नहीं। भगवान नहीं जाते थे, जो आस लगाकर बैठता था भगवान उसके घर जाते थे, जो विश्वास रखकर बैठता था भगवान उसके दरवाजे जाते। अब एक बात आपसे पूछें, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, क्या 5 ही लोग कथा में आते हैं? अरे जम के तो बोलो, नहीं आते। घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो क्या 10 ही लोग भगवान की कथा में आते हैं? नहीं आते। कथा में कौन आ गया? जिसके हृदय में कहीं भगवान समाया हुआ था, जिसके हृदय में पूर्व से भगवान की अविरल भक्ति समाई हुई थी, बस भगवान उसी के हृदय में विराजमान होकर उसको खींचकर शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाते हैं। भगवान शंकर उसको खींचकर अपने पास लिया। कोई तेल का जो डब्बा होता है ना, मेरी माताएं या मेरी जीजियां तो जानती हैं, कोई डब्बा ऐसा होता है जैसे हींग की डब्बी, कोई तेल का डब्बा, कोई डब्बा, कोई डब्बी ऐसी होती है, डब्बी में हींग रख दो, डब्बी में लहसुन रख दो, डब्बी में कोई तेल रख दिया, उस डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी उसको क्लीन कर लो, सरफ से 25 बार धो लो, 25 बार साफ करो, 25 बार साबुन से धो लो, उसके बाद भी हींग की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, तेल की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, लहसुन की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, उसको कितना भी धोया जाए
पर उसकी डब्बी की बदबू नहीं जाती, डब्बी की बदबू नहीं समाप्त होती, वो बदबू उसकी जाती ही नहीं, वो बदबू नहीं जाती उसकी। उसी तरह लाखों की भीड़ में घर में 10 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 25 लोग रह रहे हैं, उन 25 लोगों में से आप कथा में जा रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व में ना जाने कितने जन्म आपके निकल गए, हर जन्म में आपने महादेव की भक्ति करी है, इसलिए आपके अंदर की वो गंध समाप्त नहीं हुई, इसलिए आपको खींचकर महादेव ने यहां तक बुलाया। वो गंध है आपके अंदर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। पूरे की पूरे घर के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे मोहल्ले के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे समाज के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरी की पूरी सोसाइटी के लोग कथा में नहीं पहुंचते। कथा में वही पहुंचता है जो आस लगाया बाबा से, जो विश्वास रखा बाबा पर, जिसने भरोसा दृढ़ बना लिया। भगवान कृष्ण जैसे सबके घर नहीं जाते, जो आस और विश्वास रखकर बैठा है भगवान उसके दरवाजे पर जाता है। उसी तरह जो आस और विश्वास के साथ भगवान की अविरल भक्ति को पाना चाहता है, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, जिसके अंदर आस भी है, विश्वास भी है, भरोसा भी है, दृढ़ता भी है, और पूर्ण भरोसे के साथ जो भगवान को रिझा रहा है, भगवान उसके करीब में आना, उसके पास दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा जितना पक्का। शिव को क्या प्रिय नहीं है? लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी थी, लंका के राजा रावण को दुनिया का सारा ठाट दे दिया था, लंका के राजा रावण को ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण के पास में नहीं थी, सब कुछ दिया। मेरे शंकर ने लंकाधिपति लंकेश को, रावण को दुनिया का सारा सुख प्रदान कर दिया। ऐसा क्या था जो बाबा ने नहीं दिया लंकाधिपति को? और जो रावण मांगता है मेरा बाबा वो देते जाता है, क्योंकि भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण की गिनती थी। भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण को गिना जाता था। प्रिय भक्तों, जो रावण मांगता वो भगवान दे देते। रावण में कमी क्या रह गई? जो मांगा रावण ने भगवान ने दिया, जो मांगा रावण ने भगवान प्रदान करे, जो उसने चाहा वो उसको मिला। आखिरी में एक कमी रावण के अंदर आ गई कि वो रावण के अंदर कमी थी उसका अहंकार, वो रावण के अंदर कमी थी उसका अभिमान। प्रेस, जिससे आप कपड़े पर प्रेस करते हो, कपड़े के सल मिटाते हो, कपड़े के सल समाप्त करते हो, वो प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है, अच्छा प्रेस करने वाला भले आग बंद करके प्रेस कर ले, पर प्रेस अगर ज्यादा गर्म हो गई तो वो कपड़े को जला देती है। हमारा प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है कपड़े को जला देती है,
अहंकार जब ज्यादा बढ़ जाता है, अभिमान, अहमता, अभिमत्ता, अहम जब बढ़ जाता है तो हमारे कुल को और हमारे घर को, परिवार को समाप्त कर देता है। रावण के साथ में वही। एक बात हम लोग पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना अरे। जो भगवान कृष्ण शिव जी को आमंत्रित करे थे और शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका नाम रामेश्वर महादेव है। आप लोगों में से किसी ने काम्य वन में रामेश्वर महादेव के दर्शन किए? जिनने करे हों हाथ ऊंचा करिए जरा। बहुत बढ़िया, रखिए, साधुवाद आपको प्रणाम। काम्य वन में एक मंदिर है भगवान शंकर का, जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। ब्रज 84 कोस में सारी ब्रज की गोपियां आज एकत्रित हुई और गोपियों ने एकत्रित होकर अपने ब्रज के एक एक पत्थर को उठाया और सरोवर में डाला। पत्थर उठा रही हैं, सरोवर में डाल रही हैं। अब श्री दामा को मालूम पड़ा कि ब्रज की गोपियां कुछ एक नया खेल खेलना सीख गई हैं। ब्रज के पत्थर लेकर आती हैं और वो पत्थर को सरोवर में डालती हैं। अब श्री दामा ने मनसुका से कहा, फिर मधुसूदन तक बात गई, मधुसूदन से फिर भगवान कृष्ण के पास बात गई और भगवान कृष्ण के पास जब बात गई, भगवान कृष्ण के संबोधन जब मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण के कानों में जब शब्द पहुंचा, तो भगवान कृष्ण ने पूछा, मधुसूदन क्या हुआ? मधुसूदन कहते हैं, प्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं रे कन्हैया। कन्हैया पूछे, क्या? ब्रज की गोपियां ना जाने कौन सा खेल लेकर आई हैं, सारे ब्रज के पत्थर उठा उठा के सरोवर में डाल रही हैं। पूरे 84 कोस में तुम्हें जहां मर्जी पड़े वहां पर घूम कर देख लो, ब्रज की गोपियां पत्थर लाती हैं और सरोवर में डाल देती हैं। समय वो कौन सा शिवलिंग है जिसको कंस को मारने के समय पर भगवान ने स्थापित किया? पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, जब कंस को बार बार कंस को बल प्राप्त हो रहा था और कंस मरने का, बलराम जी ने बल लगा लिया पूरा, और बलराम जी ने पूरा बल लगाया, कंस मरता नहीं। ये आज के समय में तो रासलीला में बहुत सरलता से कंस को मरता हुआ बता देते हैं कि भगवान उसकी छाती पे चढ़ गए, उसके प्रहार करा, कंस को मारा और कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मारा था। राक्षसों से पीछा इतनी जल्दी नहीं छूट जाता। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था कि तुमने रासलीला में देखा कि बस भगवान कृष्ण आए, छाती पर चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा है। रावण को मरने में जितना बल लगा था, रावण के लिए भगवान राम ने 7-7 कर बाण छोड़े थे, फिर बाण छोड़े, आखिरी में नहीं मरे। तब हनुमान जी को लगा बात क्या है, तब हनुमान जी ने तुरंत उसी समय पर बुलाया, उसी समय पर विभीषण को बुलाया। विभीषण बता क्या बात है, ये मरता क्यों नहीं है? विभीषण ने कहा कैसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, बाणों उठाओ, बाण और छोड़ दो। भगवान राम ने जैसे सुना रावण की नाभि में अमृत है,
भगवान ने बाण उठाकर छोड़ दिया, बाण लगा नाभि के अंदर और रावण के प्राण नहीं छूटे। रावण नहीं मरा। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम जी ने बाण छोड़ा, नाभि में लगा और मर गया रावण। राक्षस इतनी सरलता से नहीं मरते, असुर इतनी सरलता से नहीं मरते, दैत्य इतनी सरलता से नहीं मरते। राम जी ने जैसे बाण छोड़ा रावण नहीं मरा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और विभीषण को पास में बुलाया। विभीषण जरा, विभीषण ने कहा बोलिए महाराज, तूने कहा था नाभि में अमृत है, मेरे भाई ने बाण छोड़ा, ये मरता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जैसे ही बोले, विभीषण ने कहा प्रभु मुझे तो जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे सामने लंकाधिपति रावण ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि वर दीजिए कि मेरी नाभि में अमृत रहे, तो नाभि में अमृत दिया, जब वो सूखेगा तब तू मरेगा। तो उतना तो मैंने सुना था, मैं आ गया। तब उसी समय पर विभीषण ने कहा इसके आगे मुझे नहीं मालूम कि मरता क्यों नहीं है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जरा पता करो कि ये रावण मरता क्यों नहीं है। हनुमान जी जैसे ही आए, हनुमान जी ने कहा जो प्रभु आज्ञा। हनुमान जी पहुंच गए, एक विद्वान का रूप रखकर लंका के अंदर, एक ज्योतिषी का रूप रखकर, एक विद्वान का रूप रखकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करे और लंका में घूमते घूमते सारे लंका वासियों की नारियों के हाथ देख देख कर हनुमान जी ने बता दिया तुम्हारे यहाँ पर एक बंदर आया था, आग लगाई थी, उत्पात मचाया था, ऐसा हुआ था, फिर उसके साथ एक और आया था, सीख देकर गया था, नहीं संभला, तुम्हारे यहाँ पर इतने मर गए, तुम्हारे यहाँ इतने जिंदा हैं। ये हनुमान जी ने सबका भाग्य बताना चालू करा। सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास में। मंदोदरी से कहा मंदोदरी तेरा भी भाग्य दिखा ले। मंदोदरी राजघराने से, राजभवन से रथ में बैठकर बाहर आई और ज्योतिषी के चरणों में बैठकर कहती है बाबा मुझे बताओ मेरा भाग्य क्या कहता है। हाथ देखते से ही मंदोदरी ने अपना हाथ जैसे ही हनुमान जी के हाथ में दिया, जो ज्योतिषी का रूप रखे थे, हनुमान जी ने हाथ देखते से कह दिया मंदोदरी तू बड़ी विद्वान है, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। हे मंदोदरी तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है, केवल तू है जो तेरे पति को बचा कर रखी है। तेरे पास में कुछ ऐसा है मंदोदरी जिसके कारण तेरा पति नहीं मर रहा है। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे पति ने जब तप करा था, तप करते समय मेरे पति ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से मुझे वर दो, वर प्रदान करो कि मैं मरूं ना। नाभि में अमृत मांग लिया था। पर मेरे पति भी बड़े विद्वान थे, उनको मालूम था नाभि में अमृत है, कभी भी बाण छूटेगा मैं नाभि में लगेगा और मैं मर जाऊंगा। इसलिए मेरे पति ने ब्रह्मा जी से कहा था अगर नाभि में अमृत तुम दे रहे हो तो जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे दो। और मेरे पति को ब्रह्मा जी ने बाण दिया, वो बाण मेरे पति ने मुझे ला कर दिया। मैंने उस बाण को अपने सोने वाले कमरे में जिसमें सोती हूँ उसमें खंबे में चुनवा दिया। जब तक वो बाण राम के पास नहीं आएगा तब तक रावण मर नहीं सकता। वो बाण राम के पास आना चाहिए, वो बाण राम जी चलाएंगे, रावण को लगेगा नाभि में तब मरेगा। हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, गदा का प्रहार किया, खंबा टूटा, बाण लेकर राम जी के पास पहुंच गए और वो बाण राम जी के हाथ में दिया और राम जी ने जो छोड़ा तब जाकर रावण की नाभि का अमृत सूखा, तब जाकर रावण मरा। जरा विचार करिए, रावण को मरने में इतनी लीला रही तो कंस क्या झटके में मर जाएगा? छाती पे चढ़ गए, मुष्टि प्रहार करा, कंस मर गया। ना ना ना, हम कहना नहीं चाहते परंतु कभी कभी मुख से बोलने में आ जाता है। तीन ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी टलते नहीं है। तीन ऐसे हैं जो नहीं है बहुत जल्दी
कौन कौन? एक बीमारी, एक भिखारी, और तीसरा नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को बुरा लगेगा। आप लोग उसको सरल सरल भाषा में कह देते हो, हमारी व्यासपीठ से क्यों ऐसा कहें? जो बहुत बेकार लोग होते हैं ना, जिसको लोग बहुत गंदा कहते हैं, वो भी दो ही अक्षर का है। जैसे हमने कहा ना, बीमारी, भिखारी, इसी में कई एक शब्द है, वो तुम समझ जाना। तो तीसरा नंबर का जो होता है ना, वो भी जो दुनिया को कष्ट देता है, त्राण देता है, परेशान करता है, बहुत बहुत तकलीफें देता है, ये जल्दी से टलता नहीं, जल्दी से जाते नहीं। बीमारी भी इतनी जल्दी जाती नहीं। बुखार आ गया ना तो थोड़े दिन तक टिकता है, भले डॉक्टर साहब दवाई दे दे तो भी 8-10 दिन तो लग जाते हैं, फिर कमजोरी रहती, फिर धीरे धीरे सब। बीमारी, भिखारी भी ऐसा होता है, उसको मना कर दो, हे भाई चल चलो, तो नहीं जाएगा, देव साहब देव साहब देव साहब, पीछा ही पकड़ लेगा। कोई चाट खा रहा है, वहां पर भी खड़े हो जाएंगे, देव साहब। अब वो बेचारा कैसे खाए जब सामने कोई मांग, कैसे? बहुत जल्दी टलते हैं। इस चित्तवृत्ति में तुम्हें लगता होगा कि कंस बहुत जल्दी मर गया, एकदम कितना अच्छा रासलीला में एक बहुत सुंदर पाठ अदा किया जाता है, और कंस को छाती पे चढ़कर मुष्टि प्रहार कर कर मार दिया जाता है, और कंस इतनी जल्दी मर गया। नाना, कंस इतनी जल्दी नहीं मरा। बलराम जी ने अपना पूरा बल लगा लिया, पूरा बल, बलराम जी का पूरा बल लग गया था, तब भी कंस नहीं मरा था। पूरा बल लगा दिया बलराम जी ने, पूरा बल, तो भी नहीं। में आखिर ऐसा क्या था, क्या था ऐसा, मेरे को वो जानना था। तो बस कुब्जा चंदन की कटोरी में से जब मुझे चंदन लगाया कुब्जा ने, उतनी देर में मैं चंदन की गंध से पहचान गया कि ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से मर ही नहीं सकता। ये बल से नहीं मरने वाला, ये मरेगा तो छल से मरेगा। चंदन, मेरी जीजियों, ओ मेरी ब्रज की जीजियों, ओ मेरे ब्रज के जीजाओं, चंदन लगाने वालों से इसलिए कहते हैं, दो, थोड़ा सा देखो बुरा लग जाएगा हो, क्या अग्रवाल जी बोल दे, क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, चंदन लगाने वाले और चूना लगाने वालों से बच के रहे। और सावधानी रखो। और हम हमेशा कहते हैं महाराज, चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाता है, थोड़ा सा देखो, शिव महापुराण की कथा में आप लोग आते हो, दिल लेकर आते हो, बड़े मन लेकर आते हो। चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाए तब आपकी सावधानी होना चाहिए। आपकी जो गले में मंगलसूत्र, चेन वगैरह जो भी होती है, उस समय थोड़ा बुरा लग सकता है, पर सावधान इंडिया,
सावधान, थोड़ा जरूरी है। भारत की भूमि पर रह रहे हो, सावधानी जरूरी है। रोडों पर लिखा रहता है निगाह हटी। अरे वारे ब्रजवासियों, गजब। फिर से बोलो एक बार, निगाह हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए जरूरी है। बहुत मिलेंगे तुम्हें चूना लगाने वाले। काका जी बहुत जोरदार, ताऊ जी बहुत जोरदार, तुमने कितना अच्छा विवाह करा, तुमने क्या जोरदार होटल बनाई, तुमने क्या जोरदार काम करा, इतना इतना इतना। तो इसीलिए तो कहते हैं 3 लोग जल्दी नहीं हंसते हैं। 3 लोग जल्दी नहीं हंसते। एक, पहले नंबर पर भगवान जल्दी नहीं मुस्कुराता। दूसरे नंबर पर सरकारी बड़ा अधिकारी। कौन? सरकारी बड़ा अधिकारी, बड़े पद पर कुर्सी पर बैठने वाला जल्दी नहीं हंसता, क्योंकि उसको मालूम है हंसूंगा तो फाइल का सिग्नेचर करना पड़ेगा। हंसता ही नहीं। तीसरे नंबर पर नगर का बहुत धनपति, करोड़पति, वैभवपति बहुत जल्दी नहीं हंसता, उसको मालूम है हंसूंगा तो दान देना। हंसता ही नहीं, मुंह में दबाया तम मुस्कुराता ही नहीं। ओके सेठ जी, थोड़ा हमारे यहाँ तो ब्रज की रज में नंदगांव चले जाओ तो सबसे पहले यही काम करते हैं, घुटन घुटन चलो, और फिर क्या कहते हैं, ताली बजाओ, फिर क्या कहते हैं, अरे बोलो बोलो जरा नंदगांव में फिर क्या कहते हैं, हंसो, बोलो बोलो सही है, हंसो जाएंगे। और नंदगांव में गोकुल में हंसाते हैं, हंसो, क्योंकि उनको मालूम है घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, कुकिंग सेट है, बस आदमी अपसेट है। उनको मालूम, इसलिए वो कहते हैं हंस लो, मुस्कुरा, आनंद पाओ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते थोड़ा। क्या है, रावण को मारने से पहले राम जी ने शिव जी की स्थापना करी थी। कंस को पछाड़ने पर भगवान कृष्ण ने भी शिव जी की स्थापना करी। जो कह रहे थे क्या राम जी ने जैसे शंकर जी की स्थापना करी रावण को मारते समय, तो क्या भगवान कृष्ण ने कंस को मारते समय शिवलिंग की स्थापना करी? क्यों ना करी? क्यों ना करी? सरलता से नहीं मरा। चंदन जैसे ही मस्तक पर मेरे कृष्ण के आया, कृष्ण चंदन की गंध से पहचान गए कि ये बल से नहीं छल से मरेगा। और सारा बल लगा लिया बलराम जी ने, पर वो नहीं। कभी कभी बहुत भारी रोग हो जाए, बहुत शरीर में बड़ा से बड़ा रोग भी हो जाए, तो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर साफ करना, शिव जी का श्रृंगार करना, बेलपत्र उठाकर खाना, जल का आचमन अशोक सुंदरी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना प्रारंभ करो, रोग से भी निदान होगा। एक पत्र है, आज पत्र तो बहुत हैं, पहले एक फोटो देखिए जिसमें मुख पर कैंसर हुआ। जो फोटो पहले नंबर का है, चेहरे के ऊपर जो कैंसर हुआ उसका फोटो। जिनने ये पत्र भेजा है, अगर वो बैठे हों, श्री सपना शर्मा, पत्नी दीपक शर्मा, निवासी सोरो सुकर क्षेत्र, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? जरा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। पहला पत्र देखिए जिसमें चेहरे पर कैंसर हुआ, फिर उसका स्मरण करें। गुरुदेव क्या वर्णन करें, बाबा
इतनी करुणा करता है जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते। मेरे पति सन 2022 में होठ पर एक छाला हो गया, छाला इतना बड़ा हो गया कि परेशान हो गए। तभी हमने विचार किया एक बार डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा किसी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाओ। हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के लिए बोल दिया और कैंसर का होना बताया, और मुझे डॉक्टर ने 7 दिन के अंदर ऑपरेशन करने का बोला। गुरुदेव उस समय काफी दुखी हो गए, एकदम ये कैसे रोग आ गया, हम कैसे इस रोग से निदान पाएंगे। बड़े दुखी हुए। मेरी ननंद को हमने फोन लगाया कि दिल्ली चले, नोएडा चले, वहां दिखाएं। ननंद ने कहा चिंता मत करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप टीवी के सामने बैठकर आसन बिछाकर बाबा से प्रार्थना करो। हमने आसन बिछाकर कथा सुनी गुरुदेव, पर अंतर नहीं आया। तब कथा में आपने कहा था कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव की आराधना करो। मैंने अपने पति को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। झाड़ू लगवाती, पोछा लगवाती, शिव जी का श्रृंगार करवाती, बेलपत्र उनको खाने को देती, जल चढ़ा हुआ उनको देती। बाबा से कहती बाबा मेरे पति को ठीक कर दो, इनको औषधि दे दीजिए। रोज बाबा का औषधि मांगती। तब गुरुदेव उनको आराम नहीं लगा। तब मैंने सुना था कि रुद्राक्ष सीहोर का, कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष मिलता है वो औषधि का काम करता है। मैंने अपने पति को सीहोर भेज दिया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष लेकर आए, उसको हम तांबे के लोटे में गला देते, वो पानी शिव जी को चढ़ा देते, वो पानी मेरे पति पीते। परंतु गुरुदेव बहुत दिन तक जब आराम नहीं लगा तो बड़े दुखी हुए। इतने में हमारी ननंद से हमने कहा कि अपन को ऑपरेशन करा लेते हैं। ननंद ने कहा रुको, सीहोर वाले महाराज की कथा नोएडा में हो रही है, तुम दोनों कथा सुनने आओ। हम कथा सुनने के लिए गए, नोएडा में कथा सुनी, वहां की रज को अपने शरीर पर लगाया, बाबा से रोज रोज विनती करी बाबा कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव वहां पर कष्ट तेज होने लगा। जब कष्ट तेज हुआ हम उनको लेकर वापिस जयपुर गए। जयपुर में जाकर फिर वापिस जांचें प्रारंभ हो गई, और जब जांचें प्रारंभ हुई, शिव कृपा कैसी होती है बाबा, रुद्राक्ष जो सीहोर का है उसके पानी की करुणा क्या होती है बाबा। हम जैसे जयपुर में पहुंचे, हॉस्पिटल में डबल से जब जांच होना प्रारंभ हुई, जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है। हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। अब स्वस्थ हो, वो गठनपुरी चली गई, चेहरा साफ, शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु कृपा करता है, वो ओखड़ी है शिव।